गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? वेरी गुड। और बहुत प्यारे भी हो मेरी तरह ना? वेरी गुड। कैसे हैं आप सब? कैसा गुजरा पिछला वीक आपका? बहुत अच्छा। वेरी गुड। और जो संडे गुजरा है, संडे में आपने संडे स्कूल में क्या सीखा था, याद है आपको? क्या? एक बच्चा बताया था मुझे। दुआ के तरीके नहीं, दुआ करने का तरीका सीखा था कि दुआ किस तरीके से की जाती है। नैरी, किस तरह दुआ की जाती है? सबसे पहले हम लोग शुक्रगुजारी करते हैं, फिर मदद, पहले माफी मांगते हैं, फिर मदद, फिर हिफाजत और फिर वो फरमाइश। जुरियात। वेरी गुड। मैरी किस दोनों क्लैप है। और दूसरा को याद है? दूसरा याद है आपको? शुक्रगुजारी, हिफाजत और फिर जुरियात। वेरी गुड। मुझसे दो तरह क्लैप है। हम सब मिलकर एक दफा फिर से रिवाइज करेंगे। हमें प्रेयर किस तरह करनी चाहिए? जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स आती हैं? 5। सबसे पहली कौन सी है? जब हम अपने स्तंभ को देखें तो क्या याद आए हमें? शुक्रगुजारी। उसके बाद फिर आपका हाथ जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, फिर से मिलकर करेंगे। वेरी गुड। वंस मोर। वेरी गुड। अब आपको ये याद रहना चाहिए। कैसे याद रहना चाहिए? कि आपके दिल की तख्ती पर लिखा जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखा जाना चाहिए। वेरी गुड। क्रिसमस से पहले हमने अपनी 17 स्टोरीज खत्म की और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था दुआए अहद। क्या स्टार्ट किया था? दुआए अहद। और हमने इसमें कितने पार्ट कर लिए थे? 2। लेकिन कुछ बच्चे नए आए, कुछ बच्चे आ नहीं रहे थे और आज भी काफी बच्चे कम हैं। लेकिन हम इसको दोबारा से एक तरतीब के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? जो बच्चे पहले से कर चुके हैं उनकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी और जो न्यू है वो सीख लेंगे और जो भूल गए हैं उन्हें फिर से याद आ जाएगा। ऐसा ही है ना? ये काम हो जाएंगे ये काम और याद करके फिर भूल जाएंगे। ऐसा ही है? वेरी गुड। जी, दुआए अहद से पहले रोशन ये अपने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
इधर आओ। जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बाकी बच्चे ये देखें, ये बुक मेरे पास है, ये बुक और ये बुक आपके पास है। सैमुअल उसका लिखा तो सुनाया नहीं। हेलो सैमुअल, अपना पेज ओपन करें बुक का। पहला पेज ओपन करें जहाँ फजल लिखा है। आपके पास भी यही आ रहा है ना? मेरे पास भी यही आ रहा है, आपके पास भी। और इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? चरवाहा। चरवाहा के हाथ में क्या है? भेड़। लेकिन एक बात मुझे बताएं जरा, भेड़ का रंग काला होता है? कौन सा होता है? मेरी तरह? मेरी तरह वाइट होता है। भेड़ का कौन सा कलर होता है? वाइट होता है। लेकिन यहाँ ब्लैक ब्लैक क्यों है? रात है। सैमुअल ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। अंधेरे में वाइट बंदा भी काला नजर आता है, लेकिन शुक्र खुदा का मैं वाइट ही नजर आता हूँ। पता है क्यों? मैं भी वाइट नजर आता हूँ, आप सब भी वाइट नजर आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे बाप का खुदा का नूर है। हम खुदा के साथ चलते हैं ना, उसके हुक्म पे अमल करते हैं ना, है ना? तो जब हम उसके साथ चलते हैं तो खुदा का नूर हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो हम कैसे दिखते हैं? वाइट। कैसे? मैं पूछ रहा हूँ कैसे? आप कहते मेरे जैसे। कैसे दिखते हैं? हम अपने खुदा के जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? खुदा के जैसे। हमने पहले भी दुआए अहद में स्टार्ट किया था, आज हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर कंटिन्यू हर संडे 10 संडे तक अपने इस दुआए अहद के कोर्स को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा? और उस टेस्ट का क्या नाम है? कौन बनेगा? करोड़पति। और उसमें आपको करोड़पति बनाया जाएगा। ठीक है ना? रहमा कह रही नहीं, रहमा को इस बार पैसे नहीं दे रहे हैं। रोहान कह रहा 100 रुपया। अगर आप 10 आंसर देंगे तो 100 रुपया लीजिएगा। ये बंदा बड़ा शायर है। सब बच्चों को चांस मिलना चाहिए ना। अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, उस टाइम में हमने सबसे क्या पूछने होते हैं? क्वेश्चन। तो फिर इतना टाइम नहीं ना मिलता। लेकिन आप बड़े बच्चों को तो कई दफा 2-2, 3-3 मौके मिल जाते हैं। 30-30 रुपए तो आने में से लिए हुए, है ना? ठीक है। और ग्रुप लीडर्स भी रेडी रहे, ये आपने इन्हें तैयार करवाना है। और जो ग्रुप जीतता है उसके लीडर को भी पैसे मिलते हैं। क्या बोलिए आप? क्या कह रहे हो? नहीं, लीडर जो जीतता है उसे मिलते हैं ना। तो ये आपके हाथ में है। आप अपने लीडर को जिताओ और बाद में से पैसे ले लो। भाई हमने जिताया, पैसे दो हमारे। ठीक है ना? अब सभी अपना पहला पेज निकाल लें। निकाल लिए? वेरी गुड। इस पेज पे आपको क्या नजर आ रहा है? ऊपर लिखा है अरे प्यारे इस्लामी बाप। अब सिर्फ सैमुअल बोलेगा। मैंने पढ़ा सर जी। नहीं पढ़ा? और पढ़ा। चलिए फिर से एक साथ मिलकर आए प्यारे इस्लामी बाप, मुझे प्यार करने और अपना फजल तो मुझसे मैंने कहा मुझसे मुझे नहीं लिखा है बेबी, क्या मुझसे लिखा है? मुझसे। आपकी बुक में मुझसे लिखा है, मेरे पास मुझे लिखा है। एक आर्ट में मुझे लिखा है। मुझे चलो कोई बात नहीं, आप मुझसे कह लो, मुझसे प्यार करने और अपना फर्जंद बनाने के लिए
आसमानी बाप मुझसे प्यार करने और अपना फर्जंद बनाने के लिए आपका शुक्रिया। किसका शुक्रिया? खुदा का। फर्जंद कौन है? हम। किसके फर्जंद है? खुदा के। हमें किसका शुक्र करना चाहिए? खुदा का। अब आए प्यारे आसमानी बाप, अब आपने बोला, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, ये बड़ी खास, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप बिलीव करेंगे, बात हमने पहले नहीं सुनी होगी जो मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? आपको मैं जो बात बताने लगा हूँ, आपने वो बात मेरी बड़े ही प्यार से सुननी है और उस पर अमल करना है। क्या करना है? और जो बात मैं आज आपको बताने को हूँ वो आपने हर बंदे ने, हर बच्चे ने, सब ने 3 से 4 लोगों को बतानी है। पक्का वादा? पक्की बात। और उन्हें भी आगे कहना है कि वो आगे बताएं। लेकिन ये बात है बड़ी खास बता लगा आपको। अब आपने बड़ी फोकस होकर सुनना है। फोकस का मतलब पता क्या है? पूरा ध्यान आपका मेरी तरफ हो। वो रूल याद है ना, जिप अप, लुक अप, लिसन अप। अपने जिप कर ले बंद, लुक अप मुझे देखें और लिसन अप मुझे ही सुने। अब यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा है चरवाहा, एक भेड़ और अंधेरा। क्या? अंधेरा, रात का अंधेरा नजर आ रहा है। उस अंधेरे में एक चरवाहे ने अपनी भेड़ को उठाया हुआ है और अपने कंधे पे रखा हुआ है और ऊपर आयत लिखी है, बड़ा सा लिखा है फजल। क्या लिखा है? फजल। और आगे लिखा है, प्यारे आसमानी बाप मुझसे प्यार करने और अपना फर्जंद बनाने के लिए आपका शुक्रिया। अब ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का फजल। फजल क्या होता है? पता मैंने बताया था ना, फजल क्या होता है? ऐसी चीज का मिल जाना जिसके हम हकदार ना हो। क्या नेहा ने कहा? जिसके हम हकदार ना हो। फजल, इसकी बात हो रही है फजल की। और आगे आयत क्या दी गई है? आए प्यारे आसमानी बाप मुझसे प्यार करने और मुझे अपना फर्जंद बनाने के लिए आपका शुक्रिया। बाकी अदन में हमारे बाप बाप ने क्या किया? गुनाह किया। क्या किया? अब मैं आपको कह देता हूँ कि उस दरवाजे के बाहर जो गया, मैं उसे कभी भी कोई भी किस्म का गिफ्ट नहीं दूंगा, उसे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा। और फिर भी आप में से 2-4 बच्चे उठ के बाहर चले जाएं तो उनके साथ क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना? नहीं देना चाहिए। पक्की बात है। एक बात हमारी तय हुई थी, एक बात हमारी तय होगी थी कि अगर आप उस कमरे दरवाजे से बाहर गए तो आपको ना तो क्रिसमस टैबलो में रोल मिलेगा, ना 14 अगस्त के टैबलो में, ना स्पोर्ट डे पे फिर आपकी रेसी को होगी, ना अपने आपको गिफ्ट मिलेगा। तो आप सब कह रहे हैं कि अगर 2-4 बच्चे उठ के बाहर चले गए हैं तो उन्हें वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? अभी ये आपने फैसला लिया है। अब ये किसने फैसला लिया है? आपने। अब जब इस दुनिया के बनाने वाले ने, इस दुनिया के खालिक और मालिक ने संधिया, इस दुनिया के बनाने जिसने बनाया और फिर जिसने हमें बनाया, बाकी हर चीज के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं पहले बीज ले लूं, बीज जाके डुबाऊं, फिर वो पौधा निकले। ऐसे हुआ कि हम मछलियों के लिए उन्होंने यीशु मसीह ने पानी जमा किया, फिर छोटी छोटी मछलियां भाई से खरीदी, फिर उन्हें बड़ा किया। ऐसा किया? क्या क्या भेड़ बकरियां पाली? क्या कहा? क्या किया खुदा ने? सिर्फ कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। पानी को जमा किया, जानदार बनाए। जानवर की बात कर रहा हूं, शेर, वो एलिफेंट, जिराफा, ज़ेब्रा, चीता, बिल्ली, कुत्ते, मुर्गी, जो जो जानवर है दुनिया में, खुदा ने सिर्फ कहा हो जा, हो गया, हो गया ना? फिर उसके बाद खुदा ने वो हमारे लिए दरख्त, पौधे, 6 दिन में जो चीजें 5 दिन में बनानी थी वो बनाई। 6ठे दिन क्या किया? मट्टी को जमा किया।
मट्टी को क्या किया? चलिए जमा करें मेरे साथ मट्टी को जमा की। सबसे पहले खोदी भी होगी। खोदनी किसने? खोदते सभी मट्टी को जल्दी से खोदे। मट्टी खोदी, खोद कर उसे जमा किया। फिर छाननी होती है ना, छाननी लेकर उसे छाना। चले छाने जल्दी से। बस मट्टी खत्म हो गई है। छाना, फिर पानी लिया, उसमें पानी डाला और उसको गूंदा। ऐसे ऐसे मिक्स किया। पहले अनाया, दोनों अनाया निकाली। मूसा, एलिया, यशवा सभी जल्दी से मट्टी को गूंदे। चले अब मुक्की दे मट्टी को। शाबाश, सही तरह मट्टी को गूंदा, उसे लिया और फिर क्या किया? मुझे बनाया। किससे बनाया? मुझे। आप सामने मट्टी ली और किया ना। अब सब आप कहें उस मट्टी से उठाने किसे बनाया? मुझे बनाया। किसे बनाया? मुझे। डैडी ने कौन सी पूरी गांव की मट्टी जमा कर दी है? डैडी मुझे बनाया खुदा ने। खुदा ने मुझे बनाया। और देखो मेरे से कितनी मोहब्बत की। बाकी सब कुछ कहाँ हो गया, लेकिन मेरे लिए मट्टी को खोदते में टाइम लगा होगा। मेहनत लगी होगी। फिर उसके बाद उसे जमा करने में, उठा के लाने में, उसको स्ट्रेन करने में, पानी डाल के गूंदने में, फिर बनाने में। बड़े प्यारा था। देखो मेरी आईज, नोज, आप सबकी कितने प्यारे हो आप, है ना। और फिर बनाने के बाद अपना दम उसमें फूका और हम जी की जान बाजी और आपके सामने खड़ा है। ऐसे 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 कर रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे जैसे चाहता मैं अपनी बॉडी को मूव कर सकता हूँ। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास खुदा ने बॉडी के सारे अज़ा पूरे हैं। ठीक है। अब फिर जब खुदा ने कहा कि तुम आदम और हवा को इस बागे एदन का, समझ लो हमारे पास बागे एदन है, हमारे पास सारी तरफ दरख्त है, देखो लगे भी है ना। दाइन का दिखाओ। हमारे आसपास ट्रीज है ना। खुदा ने कहा कि उनका फल खा लो, लेकिन जो दरमियान में है, एक दरख्त दरमियान में था। अब हमारा दरख्त दरमियान में नहीं, हमारा दरख्त साइड पे है। आप सोच लो दरमियान में ही है। जो दरख्त दरमियान में है उसका फल नहीं खाना, वरना मर जाओगे। वरना क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। लेकिन सांप ने आकर क्या किया? सांप ने आकर क्या किया? और उसने आकर ऐसा काम किया कि जिससे खुदा की मेहनत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा की शफकत, खुदा की रहमत हमसे सांप चुपके से आया और उसने आकर हवा से कहा कि तू इस दरख्त का फल खा ले और तू खाएगी तो नहीं मरेगी, तो बल्कि खुदा जैसी हो जाएगी। किसके जैसी हो जाएगी? खुदा जैसी। उसने कहा नहीं, खुदा ने मना किया। उसने कहा तू खा ले। उसने खाया, उसने देखा कि मैं तो नहीं मरी। उसने वही फल आदम को खिला दिया और आदम भी नहीं मरा, लेकिन वो रूहानी तौर पर मर गए। जब उन्होंने नहीं खाया था, उन्हें नहीं पता था कि हम नंगे हैं, हमने क्या करना है। भाग्य घर में प्यार को बता, जानवर इकट्ठे रहते थे, लेकिन जैसे उन्होंने वो फल खाया, उनके फल खाने से क्या हुआ? खुद तो बदी में गए, साथ जो जानवर थे वहां पे वो भी शेर ने फौरन बकरी का शिकार कर लिया। क्या पता उससे पहले वो घास खाता हो, हमें तो नहीं पता ना। उससे पहले भी तो जिंदा रह रहा था। वो फल खाने के बाद ही उसने क्यों खाया भेड़ को? उसके बाद भी जानवर में लड़ाई शुरू क्यों हुई? क्योंकि हम खुदा के फजल से दूर हो चुके, खुदा की फजल से दूर हो चुके थे। अब जल्दी से, जैसा आपने कहा कि अगर कोई बच्चा बाहर चला गया तो उसके लिए वो काम नहीं करना चाहिए। और जब खुदा ने हमें कहा कि वो बागेदन का फल नहीं खाना, तो वो उन्होंने खाया, तो क्या हम उसके बाद अब्दी जिंदगी के हकदार बनते? नहीं बनते ना। उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था कि दोबारा जिंदगी में दाखिल हो। लेकिन खुदा ने क्या किया हम पे? क्या किया? क्या किया? क्या किया? फजल किया। अब देखें कि खुदा का फजल हम पे कैसे होता है।
ये क्या है? चरवाहा। चरवाहा के हाथ में भेड़। अब चरवाहा और भेड़। अब हमारा यीशु चाहता है कि हम सब खुदा की मोहब्बत फजल को देखें, और इसी तरह इसी बात को समझाने के लिए हमारे यीशु मसीह ने दुनिया में आकर एक तमसील समझाई। क्या समझाई? तमसील समझाई कि एक चरवाहे और एक भेड़, एक चरवाहे की और एक भेड़ की। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि संडे स्कूल में कितने बच्चे बैठे हैं अभी यहाँ पे? जल्दी से काउंट करते हैं, अपने ग्रुप लीडर काउंट करें जल्दी से बच्चे। सोलह और 18 कितने हो गए? 34 इधर हाँ 34 ये 34 और 34 टोटल कितने हो गए? 68 68 बच्चे बैठे हैं, और मैंने कहा कि आप में से अगर 2-4 इस कमरे से बाहर चले जाए और इन्हें कहा जाए कि अगर आप बाहर गए तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, तो आपने कहा ठीक है, आपने भी मिलना चाहिए। लेकिन जो एक अच्छा चरवाहा है, अब उसका प्यार देखें। अच्छे चरवाहे का प्यार, उसका फजल देखें कि वो कैसे फजल करता है हम पे, वो हमसे कितना प्यार करता है। एक चरवाहा था, उसके पास कितनी भेड़ें थी? 100। 10 दफा 10 करे तो 100। उसके पास कितनी भेड़ें थी? 100। रात के अंधेरे में जब वो अपनी भेड़ों को चरा के वापस ला रहा था, तो एक भेड़ क्या हुई? खो गई। एक भेड़ को क्या हुआ? एक भेड़ रात के अंधेरे में खो गई। चरवाहा जब वापस घर आया, गले की तरफ अपनी भेड़ें गिनना शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड पे कितनी आई? 99। कितनी आई? 99। उसने कहा नहीं, मेरे पास तो 100 थी। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से 99। अब वो परेशान हो गया कि यार ये क्या सिस्टम है, मैं तो इतनी हिफाजत से अपनी भेड़ों को लेकर गया था और उसी हिफाजत से वापस लेकर आया हूँ, फिर भी एक भेड़ का वो सोचना शुरू कर देता है। वो देखते तो थक गया हूँ, फिर से गिनता, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 99। वो अपनी बाकी 99 भेड़ों को वहां पे पैक करता है, अपने बेटे को बैठाता है वहां पे, अपने लिए एक लाठी, अपने लिए कमर कसता है अपनी, और क्या करता है? वापस जंगल की तरफ चला जाता है। क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है कि जो बड़ा ही मासूम जानवर है, जिसे शेर, कौन? शेर, रीछ, कोई भी जंगली जानवर क्या करता है? क्या करता और खा जाता है, को करके उसे खा जाता है। अब उस चरवाहे को अपनी एक भेड़ से प्यार था। अब आपने डिसाइड कर लिया कि अगर इतने 68 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो इनमें से 4 बजे चले जाए, हमारे पास 64 है, हम टैबलो कर लेंगे। हमने तो ये सोच लिया ना, हमने फैसला कर लिया था ना कि अगर जिसे मना किया गया वो बहस जाएगा, तो फिर वो चला गया। और फिर आप सोच रहा होगा अच्छा हुआ है बाहर चला गया सैमुअल, एंड गिफ्ट भी मैं नहीं लेना है। और सैमुअल बाहर सोच रहा जाके इन्हों आ लेते बाहर, और इधर से नातन सोच रहा है अच्छा हुआ है ये सैमुअल बाहर चला गया, इसकी जगह मैं 2 हिस्सों में हिस्सा ले लूंगा। तो ऐसे ही हमारी दुनियावी सोच है। लेकिन एक अच्छे चरवाहे की सोच, उसने अपनी क्या किया? लाठी ली, अपने लिए खाना लिया, लैंप लिया, और अपनी भेड़ को ढूंढना शुरू कर दिया। और अपनी भेड़ का जो भी नाम रखा होगा, उसने क्या नाम रखा होगा? मुन्नी रख लूंगा, ठीक है। और रास्ते में चलाता जाता होगा, मुन्नी कहाँ पर हो, जैसे बुलाते बकरे मैं करके ना, ऐसे ही पूरे रास्ते में कि मेरी प्यारी भेड़ कहाँ पे हो, मुन्नी कहाँ पे हो, और ढूंढता रहा। और अचानक क्या हुआ? अचानक एक गड्ढे में उसकी मुन्नी
गिरी हुई और वो चला रही थी, वो चुट्टी चला रही थी, मैं उसकी टांग झाड़ी में फंसी हुई थी, उसकी टांग झाड़ी में फंसी थी और वो चला रही थी दर्द के साथ। मैं चरवाहे ने देखा कि मेरी भेड़ फंसी हुई है, वो जल्दी से भागा गया और अपनी मुन्नी सी भेड़ को उसने उठाया और अपने कंधे पे रख लिया। क्या किया उसने? कंधे पे रख लिया। अब उसने देखा कि मेरी मुन्नी को चोट लगी है, उसने जल्दी से उसका पाँव निकाला, उसका पाँव दबाया, वहां पर पट्टी की और अपनी मुन्नी भेड़ को गले में लगाकर अपने कंधे पे उठा के क्या गया, जहां पर उसकी बाकी भेड़ें थी वहां पर जाकर अपनी भेड़ को रख दिया। क्या किया? रख दिया। क्या नाम रख दिया उसने? ये उसका क्या था? प्यार। क्या था उसका? प्यार। कि हमारा खुदा क्या चाहता है कि हमारी नौबत कहां तक जाए? हमेशा की जिंदगी तक, ना कि हलाकत यानी मौत तक। अब ये हमारे हाथ में है। अब हम, शैतान हमेशा किसे पकड़ता है? मुन्नी को। किसे पकड़ता है? मुन्नी को, जो छोटी भीड़ होती है उसे पकड़ता है। शैतान ने क्या उसके दिमाग में डाल दी हो, ये तो तेरा चरवाहा है ना, तुझे अच्छा घास नहीं खिलाता तो छाड़े ना, तो मेरे नाल आ, मैं तेन की करा, अच्छा घास खवावा ताजा। मुन्नी बीवी ऐसे मैं फुदकती उसके पीछे और कभी फुदकती उसके पीछे। जब वो फुदकती ऐसे करते, फुदकती कहाँ गिर गई? जाके खड्डे में। तो फिर शैतान ने क्या कहा, और तू जाने तेरा काम जाने, तेरे तो मैं कहीं इधर नुआ, तो आप ही गई था उधर। शैतान चला गया। शैतान उस मुन्नी को डबोकर अगली मुन्नी को ढूंढने चला गया, अगली नन्ही भेड़ को ढूंढने चला गया, ताकि उस भेड़ को क्या करे? काबू करे। और जब उसे काबू करे तो क्या करे? उसे भी क्या करे? गड्ढे में फेंक दे। और फजल का मतलब क्या है? नेहा ने बताया हमें, ऐसे अफकार जिसके हम हकदार ना हो और हम पर हो जाए, ऐसे चीज जिसके हम हकदार ना हो और हमें मिल जाए। जैसे हमने कहा कि जो बच्चे बाहर जाएंगे वो बाहर जाएंगे। अब खुदा ने कहा कि वो फल नहीं खाना, और खाया, जिंदगी के दरवाजे से निकल के मौत के दरवाजे में दाखिल हो गए, और खुदा फिर भी हमें दोबारा से जिंदगी के दरवाजे में खोला हमारे लिए और हमें कह रहा है कि आ जाओ। ये क्या है हमारे लिए? फजल। ये क्या हमारे लिए? फजल। क्या हम उस दरवाजे के हकदार हैं? यस। अगर हमारे माँ बाप ने बागे दिन में गुनाह किया तो हमारे निजात हिंदा ने, हमारे चरवाहे ने हमारी खातर दुनिया में आकर जान भी तो दी है, अपना पाक कीमती रसूल भी तो बखाया है, हमारी खातर थप्पड़ भी तो खाए, कोड़े भी तो खाए, है ना? तो हम हकदार है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या आप, मैं जो बोलूं पूछूंगा, आप वो काम कर सकते हो? क्या यीशु गुनाहगारों के लिए हुआ और अब आपके दिल में रहता है, और दूसरों को भी ये बात बताएं कि आप ये बात दूसरों को बता सकते हो कि यीशु हमारी खातिर हुआ और वो हमारे दिल में है, और आप उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हो? ये काम कर सकते हो आप? ये काम कर सकते हो? क्या आप ये बात दूसरों को बता सकते हो कि खुदा ने मुझ पर फजल किया और मैं उसका फर्जंद हूं? बता सकते हो ये बात? बता सकते हो? वेरी गुड। अब हमारी जो हिफ्जी आयत है आपके पेज पे लिखी है, जल्दी से निकाल लेना। आपके पेज पे भी लिखी है और आपके कार्ड में भी लिखी है, आपके कार्ड की बैक साइड में भी लिखी है। आप सबको जो कार्ड दिया गया है, हिफ्जी आयत लाल कलर में लिखा है, खोई हुई भेड़ की तफसील। क्या लिखा है? खोई हुई भेड़ की तफसील। लूका 15 बाब उसके पहली से 7 आयत तक ये तफसील वहां पर लिखी है, और उसी में से ये आयत ली गई, और ये आयत ली गई है यहूदा
3 बाप उसकी पहली आयत। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं। ये क्या है, क्या लिखा है? ऊंची बात में पढ़कर सुनाए। खुदा के फर्जंद कहलाएं। वेरी गुड। अभी आपकी गोल्डन वर्स है, ये आपकी हिफ्जी आयत है, ये आपने मुझे नेक्स्ट संडे सुनानी है। ये ग्रुप इंचार्ज और वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी है कि आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं जानता कि आप घर जाओगे, जो भी है जैसा भी है, नेक्स्ट संडे मुझे नहीं कहना सर्टिफिकेट तो ही आते हैं, ये आपने इसके अंदर होना है। ठीक है, और मैं जो कहूँगा ना पढ़ूंगा और आपने उसके बाद में कहना है मैं हूँ। याद है लास्ट टाइम भी किया था? ठीक है, मैं बादशाहों के बादशाह का प्यारा बच्चा हूँ। मैं हूँ। फिर से, मैं बादशाहों के बादशाह का प्यारा बच्चा हूँ। मैं अब तक के लिए उसकी कीमती मलकियत हूँ। ये बच्चे नहीं बोल रहे। मैं उसके फजल से बचाया गया और उसके लहू से छुड़ाया गया हूँ। मैं उसके परों के नीचे छाया और खतरे से महफूज हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। मैं उस खुदा का बच्चा हूँ जो सबसे बुलंदो बाला है। वेरी गुड। अब देखें, मैं बादशाहों के बादशाह का बच्चा हूँ। आप एक बादशाह के बच्चे हैं और आपने कहा मैं हूँ। फिर उसके बाद आप उसके फरों के नीचे छुपाए गए हैं, आप उसकी सबसे कीमती मलकियत है, आप आज खतरे से महफूज है। आप खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने आपको अपना फर्जंद बनाया और आपका खुदा जिसके बच्चे हो वो सबसे ज्यादा बुलंदो बाला वाला है। कितने फजल की बात है। इसलिए आज हमने सीखा जब हम या फिर हमारा दोस्त जब देखते हैं उसे कि वो किसी बुराई की तरफ जा रहा है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है। जैसे अभी कहा जी बच्चा बाहर गया था, कर दो नहीं, उसे खींचो अपनी तरफ, उसकी टांग पकड़ो, बस सच्ची में नहीं खींच लेना उसे खुदा के कलाम के जरिए से भाई आप वापस आए। आप कहाँ जा रहे हो? जब आपको मना किया गया है, सर ने कहा है, टीचर ने कहा है, वॉलंटियर्स ने कहा है तो नहीं जाना, बुरी बात है। आओ चलो हम दोनों बैठ के सीखते हैं, फिर हम दोनों दूसरे को सुनाएंगे। हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं अच्छी तरीके से कौन याद करता है। आपने बड़े ही प्यार से, बड़े ही तहम्मुल से क्या वो जब वहां गया अपनी भेंट उठी तो दे दो चाच बना था की लड़ गई चौथे, बाकी में नाल तू क्यों नहीं आई? ऐसा किया उसने, अपनी भेड़ को उठाया और आपने क्या किया, गले लगाकर वापस घर लेकर आया। आपने भी ऐसा करना है, ये नहीं करना ठीक है जान दिया जान दो वो सीधे ही कर लांगे, मैं 2 रोल ले लांगा, मैं 2 गेम खेल लांगा। नहीं, आपका साथी, आपका दोस्त आपके साथ होना चाहिए। जब आप अब भी बादशाह में जाए तो आप सब इकट्ठे होकर बैठे, याद रहेगा। और सबसे पहली फजल की आई थी वो क्या थी? आए प्यारे इस्मानी बाप मुझसे प्यार करने और अपना फजल बनाने का आपका शुक्रिया। और आप उसके बाद हिफ्जी आए कि यूहन्ना 3 बाप उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? वेरी गुड, याद रहेगा। चले सभी आइज क्लोज करें और हम प्रेयर करेंगे। खालिक और मालिक, मैं बाप तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ कि तुम्हारी मदद, सहायता, हिफाजत, हमारी रहबराई करता है। खुदावन आज जो बीज तूने मुझे दिया हमने बच्चों में बोया और खुदावन ये बीज 100 का 100 गुना फल लाए।
ऐसा ना हो कि एक कान से सुनने और दूसरे कान से निकाल दे, और ना ही ऐसा कि खुदावन वो बीज जो पथरीली ज़मीन पर गिरा और पाँव के नीचे रोंदा गया, ना तो ऐसा बीज जो झाड़ियों में गिराया गया जो थोड़ा सा उगा और झाड़ियों ने उसे दबोच लिया, बल्कि खुदावन ऐसा बीज जो 100 का 100 गुना फल लाए और हमेशा हमेशा खुदावन उससे फल लगा रहे और लोग खुदावन उसे खाएं, शेर और खुदा और ताकत हासिल करें, फिर इन्हें कामों में सर्व करें। खुदावन ये वो फल, ये वो ताकत है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल दरवाजे में दाखिल होने में मदद करता है। हमारी ये वो चाबी है जो हमें खुदावन तुझ तक लेकर जाती है। खुदावन ये हमेशा चाबी, ये दरख्त, ये फल हम में लगा रहे और खुदावन जब तुम आए तो हम खुदावन उड़ कर तेरे इस्तेमाल करें। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह के नाम में।